सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। सो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 9th साइंस का। ठीक है, तो चैप्टर नंबर हम सेकंड देख रहे हैं जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो ऑलरेडी अपलोड हो गया है, इसका पार्ट 2 भी ऑलरेडी अपलोड हो गया है, थर्ड भी हमने अपलोड कर दिया है। अभी ये पार्ट 4 हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड उसके साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियो डालेंगे तब। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 9 साइंस रिलेटेड तो आप मुझको यहाँ पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मैं आपका जो डाउट है पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उसके साथ ही साथ आप जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 हम देख रहे हैं वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9th साइंस का न्यू सिलेबस है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। ठीक है, तो अभी इसके पार्ट 4 को अभी हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 के अंदर हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोले तो एनर्जी वेस्ट नहीं होती। सिंपल में अभी देखेंगे उसका स्टेटमेंट क्या है। एनर्जी क्या, नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो एनर्जी आपको पता है, एनर्जी क्या होता है? इट इज़ कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। ये बॉडी की कैपेसिटी होती है वर्क करने की, उसको हम एनर्जी बोलते हैं। और ये एनर्जी नहीं तो तैयार की जाती है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। एनर्जी क्या, नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। हम उसको नहीं तैयार भी नहीं कर सकते और इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ऐसा एनर्जी होती है। लेकिन इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू इनटू अनदर, जो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। एंड थस द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। और इसलिए ये यूनिवर्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो कॉमन रहती है या फिर कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो सिंपल में कहाँ पर अगर स्पार्किंग हो गया, ठीक, तो वहाँ पर जो अगर आग लग गई तो बाद में क्या होगा, तो जो वो लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो बाद में हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगा और हीट एनर्जी बाद में अगेन सेकंड एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगा। और इस तरीके से एनर्जी कौन सी भी नहीं बढ़ेगी, सभी एनर्जी कैसे रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। ओके, अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट बिकॉज ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होगा एंड एनर्जी जो है वो यहाँ पर इन्वायरमेंट के अंदर कांस्टेंट रहेगी। ये कहना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। सिंपल में एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही हम इसको एनर्जी को तैयार कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन, लेकिन ये एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज हो सकती है। इट कैन चेंज फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। पार्ट 3 के अंदर हमने देखा था कि कैसे एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है एंड कैसे दूसरी एनर्जी अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर या फिर पहले एनर्जी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। बहुत ही अच्छी तरीके से वो डायग्राम मैंने एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दस द टोटल। इसलिए ये एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में चले जाती है एक फॉर्म से, इसलिए जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है यूनिवर्स के अंदर वो कांस्टेंट होता है। मतलब वो एक सरीखा होता है, ना ही कम होता है ना ही बढ़ता है, ना ही घटता है ना ही बढ़ता है। ठीक है, इसलिए इस स्टेटमेंट का या फिर इस एनर्जी लॉ का जो नेम है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन बोले तो ना ही ये डिस्ट्रॉय होगी ना ही ये बढ़ेगी, कंजर्व रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये इसका यहाँ पर स्टेटमेंट है। ओके, अभी देखते हैं फ्री फॉल। सेकंड वाला जो हमारा कंसेप्ट है वो है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है? इफ़ यू रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट, अगर हाइट से, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे, इट गेट पुल्ड टुवर्ड द अर्थ बिकॉज, जो अर्थ की तरफ उसको जो है वो खींचा जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो ये ऐसा फोर्स है जिससे क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ खींची जाती है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जो कि अर्थ के ऊपर होता है। ठीक है, इसलिए अगर कौन सी भी ऑब्जेक्ट हम किसी हाइट के ऊपर, हाइट में अगर बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे और उसको वहाँ पर छोड़ देंगे तो वो नीचे आएंगी, ऊपर नहीं जाएंगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अर्थ की तरफ, अर्थ के सरफेस की तरफ उसको खींचेगा, इसलिए वो नीचे गिरेगा। ठीक है, देन एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग सोलली, ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेड टू बी द फ्री फॉल। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है वो जैसे इन्फ्लुएंस, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की इन्फ्लुएंस में नीचे गिरेंगे ना, उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल और फैलिंग फ्रीली।
मतलब कि वो नीचे जो आएंगे वो फ्रीली आएंगे, ठीक है, फ्री फॉल, इजीली वो फॉल होगी, मतलब कि फ्रीली आसानी से वो नीचे गिरेगी, मतलब कि फ्री फॉल, या फिर और टू बी फेलिंग फ्रीली। लेट्स अस लुक एट द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फॉलिंग फ्रीली। अभी हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी किसकी, पोटेंशियल एनर्जी किसके, एक से ऑब्जेक्ट की जो फॉलिंग फ्रीली फॉल हो रही है फ्रॉम हाइट h। अगर हाइट h से एक बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो हम कैलकुलेट करेंगे। और काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ये हमने पहले वाले जो पार्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है विद बेस्ट सॉल्व न्यूमेरिकल, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इट एट डिफरेंट हाइट्स, अगर डिफरेंट हाइट से हम उसको यहाँ पर नीचे फ्रीली फॉल करेंगे, फ्रीली फॉल क्या है, तो ये जो है वो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से इन्फ्लुएंस में जो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से हम नीचे डालते हैं तो नीचे वो फ्रीली फॉल होती है, फ्रीली नीचे गिरती है, उसको हम फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जब कोई ऑब्जेक्ट एक हाइट के ऊपर से नीचे गिरती है, उसको हम फ्रीली फॉल बोलते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो एज शोन इन फिगर द पॉइंट ए इज एट हाइट एच, जो पॉइंट ये है वो हाइट यहाँ पर क्या है, तो पॉइंट ए एट हाइट एच मतलब हाइट पे है, ठीक है, एच पे है वो पॉइंट ए फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड से। लेट द पॉइंट बी इज अ डिस्टेंस एक्स वर्टिकली बिलो, ये जो पॉइंट डी है वो वर्टिकली बिलो बोलो तो नीचे, वर्टिकली बोलो तो सीधे सीधे डायरेक्शन में नीचे जो पॉइंट है वो है बी, ओके। देन वर्टिकली बिलो लेट, ओके, देन बिलो ए लेट द पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस एक्स, ओके, ये डिस्टेंस एक्स है, मतलब कि ये जो पॉइंट बी है वो ए से नीचे है एक्स डिस्टेंस से, ठीक है। ये मतलब कि ये बी पॉइंट ए से नीचे है एक्स डिस्टेंस से, मतलब कि एक्स डिस्टेंस ये ए एंड बी के पॉइंट के बीच में है, ओके। लेट द पॉइंट सी बी इन अ ग्राउंड डायरेक्टली बिलो ए एंड बी, तो जो पॉइंट सी है वो यहाँ पर सिंपल में सी है नीचे, वो ए एंड बी से सीधा सीधा नीचे होगा ग्राउंड में, ओके। एंड लेट अस कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी। अभी हम इसकी ए बी एंड सी इसकी एनर्जीज को कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल में ये बी ऑब्जेक्ट एक हाइट के ऊपर है, उसके सबसे ऊपर होता है ये है ये ऑब्जेक्ट, और ए से बी जो है वो एक्स ऑब्जेक्ट पे है, और बी ऑब्जेक्ट है एच, उसको कैलकुलेट करेंगे। ये पूरी की पूरी हाइट है, ठीक है, पूरी की पूरी ये क्या है, तो हाइट है सिंपल में, ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना है। अभी देखो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, स्टेशनरी बोले तो एक स्थिर जगह पे होती है, वो मूवमेंट नहीं करती, एक अपने स्थान पे होती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एट ए, जब ए के ऊपर ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगी, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी बोलो तो स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो होती है, बिकॉज जीरो से ही तो स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टेशनरी होगी ये ए पॉइंट के ऊपर, तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो। अभी काइनेटिक एनर्जी जो वेलोसिटी उसको हम देखेंगे क्या होगी। तो के ई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, के ई इज इक्वल टू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है, एम वी स्क्वायर, दैट इज एम मास इंटू वेलोसिटी वी स्क्वायर, ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर। और अभी वेलोसिटी क्या है, तो हमारी यू बोले तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो उसका हमने यहाँ पर स्क्वायर ले लिया, और जो यू है हमारा वो है जीरो। और अभी इसको सबसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो आंसर आएगा जीरो, वो तो हमको पता है। तो जीरो से अगर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा जीरो, इसलिए हमारी काइनेटिक एनर्जी आई जीरो, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट जो है वो इसकी मूवमेंट कुछ भी नहीं है, और काइनेटिक एनर्जी वो ऑब्जेक्ट की होती है जो ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करती है, ओके। सो कौन सी भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होती है, जो मोशन परफॉर्म करती है, उसको जो एनर्जी लगती है ना वो होती है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये तो यहाँ पर सिंपल में हमारा स्टेबल है, बिकॉज जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, एक जगह पर स्थिर है, और इसलिए ये मोशन में नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो, ठीक है। अभी पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमने देख लिया कौन सी पॉइंट के, ए पॉइंट की, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट ए इज जीरो। अभी देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, ये फॉर्मूला है हमारा जो कि हमने कैलकुलेट किया है पार्ट 3 के अंदर, ओके। पोटेंशियल इज इक्वल टू एम जी एच। तो टोटल एनर्जी क्या है, तो के ई प्लस पी ई, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है टोटल एनर्जी, ओके। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के ई हमारे जीरो है, इसलिए हमने पुट किया यहाँ पर सिंपल में जीरो पुट किया, और जो एम जी एच है वो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अभी एम जी एच ये जीरो है, और सिंपल में जो टोटल एनर्जी बन गया एम जी एच, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब कि टोटल एनर्जी है वो एम जी एच होगा। ये इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए।
टोटल एनर्जी हमारा हो गया एम जी एच, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो टोटल एनर्जी होगा हमारा एम जी एच, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि जीरो है, और टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया और टोटल एनर्जी बन गया एम जी एच, और एम जी एच होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, मतलब काइनेटिक एनर्जी बन गई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पूरी की पूरी। अभी देखते हैं आगे क्या है, तो देखो नेक्स्ट में यहाँ तक हम आ गए। लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी, अभी ये वेलोसिटी ऑफ ए की पूरी खत्म हो गई, मतलब कि सिंपल में इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी आ गई इसकी एम जी एच, और टोटल एनर्जी आ गई एम जी एच ऑफ पॉइंट ए, मतलब कि पॉइंट ए का पूरे की पूरी हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ये तीनों भी देख लिया। ये पॉइंट ए का हमारा सिंपल में हो गया है। अभी पॉइंट बी का देखते हैं, ठीक है, तो पॉइंट बी का अभी हम देखेंगे। तो सिंपल में देखो, लेट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, ठीक है, तो ये देखो वी एंड बी बोलो तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, तो देखो व्हेन इट्स रीचेस पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी में वो जब जाएगा, हैविंग अ फॉलन थ्रू अ डिस्टेंस एक्स, उसका जो डिस्टेंस है वो एक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब वो यहाँ पर सिंपल में नीचे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिंपल में ये जो बी पॉइंट होगा तो वो नीचे आएगा, तो उसका डिस्टेंस जो वो एक्स होगा, ठीक है, तो वो हमने देखा है सिंपल में वो रहेगा एक्स। तो देखो यहाँ पर आ गए हम, वो डिस्टेंस रहेगा एक्स, इसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी जीरो, इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब कि यस रहेगा एक्स, बिकॉज वो उसका डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद ए रहेगा जी, बोलते एक्सेलरेशन क्या रहेगा तो जी रहेगा, ठीक है। तो इसकी देखो वी स्क्वायर, तो क्या हमारा जो फॉर्मूला है वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये न्यूटन ने दिया हुआ सेकंड इक्वेशन है लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है, इक्वेशन है ये। उसके बाद देखो वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर क्या है हमारा, वेलोसिटी अब बी की देख रहे हैं, तो वी वेलोसिटी ऑफ बी, तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू हमारा जीरो है इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पर आ गया सिंपल में जीरो, ठीक है, तो ये आ गया जीरो प्लस 2gx, तो ये 2 एंड एक्सेलरेशन हमारा g है, इसलिए a की जगह पर आ गया g, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो प्लस 2gx आया है। वी बी स्क्वायर बिकॉज वेलोसिटी ऑफ b है, इसलिए वी बी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ b पॉइंट b की है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर, हमारा u जो है वो जीरो है, इसलिए यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ गया, प्लस 2as, और a जो है वो हमारा g है, इसलिए a की जगह पर हमने रख दिया g, तो हमारा फॉर्मूला आ गया वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो प्लस 2gx। तो अभी वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2gx आ गया, बिकॉज जीरो का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, और वो एडिशन के अंदर है, अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो पूरा का पूरा जीरो बन जाता, अभी एडिशन में है इसलिए वो जो 2gx वो वैसा के वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो वो आ गया हमारा वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। अभी देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही हमको पता है 1/2 एम वी स्क्वायर, और एम वी स्क्वायर, अभी वी जो है वो हमारा पॉइंट बी का है, इसलिए वो आ गया वी बी स्क्वायर, समझ रहे हो कि नहीं। तो वेलोसिटी हमारे पॉइंट बी की है, इसलिए वहाँ पर वी बी स्क्वायर आ गया, ऐसे यूजुअली उसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी को होता है, ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, एम वी और वी जो है वो हमारा बी का है, इसलिए वी बी स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू 1/2 हो गया एम, ठीक है, वो आ गया एम, 1/2 हमने आगे ले लिया एम, और जो वी है, ठीक है, 1/2 एम आ गया, और वी बी जो स्क्वायर है वी बी स्क्वायर, तो उसको हमने क्या लिखा, तो ऊपर में देखो वी बी स्क्वायर को लिखा हमने 2gx, बिकॉज ऊपर में हमने उसको निकाला था कि वी जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx है, बिकॉज जो वी स्क्वायर है वो यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला हमने इक्वेशन वो यूज़ किया था न्यूटन्स का, ठीक है, वो ये न्यूटन्स का इक्वेशन है, एज इट इज़ इसको आपको लिखना है। और इस तरीके से यहाँ पर सिंपल में ऊपर में आ गया वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, और यहाँ पर जो वी बी स्क्वायर है वो सिंपल में हमने 2gx यहाँ पर सिंपल में उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अभी बात आती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एक्स, क्या बन गया अभी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एक्स, बिकॉज ये 2 एंड ये इधर से 2 कट गया एंड एम जी एक्स आ गया। काइनेटिक एनर्जी क्या है इसकी एम जी एक्स। तो देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेन एट बी वो रहेगी एच माइनस एक्स, इसकी हाइट क्या रहेगी एच माइनस एक्स जब वो बी पे होगा, ठीक है। तो एच ये देखो एच माइनस एक्स, ठीक है। तो सिंपल में यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहेगा एच माइनस एक्स जब वो बी पे रहेगा, ठीक है। तो उसकी हाइट कैसे रहेगी एच माइनस एक्स, तो सिंपल में यहाँ पर है एच माइनस एक्स बिकॉज वो उसकी हाइट है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो एम जी एक्स था हमारा और वो एक्स जो है वो रहेगी एच माइनस एक्स, ठीक है। कैसे आई एक्स एच माइनस एक्स, तो देखो तो ये बी की हाइट जो रहेगी वो रहेगी एच माइनस एक्स,
तो सिंपल में वो यहाँ पर आ गया है। अभी देखो बाद में हमारे पास क्या आ गया, तो एच, ठीक है, यम जी एच माइनस एक्स आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी वो हो गया यम जी एच माइनस यम जी एक्स। क्या हो गया, यम जी एच, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस हो गया यम जी एक्स, ये हमारा हो गया यहाँ पर माइनस के अंदर, ठीक है। और उसके बाद देखो नेक्स्ट में टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या है, तो यम जी एक्स है, और पोटेंशियल एनर्जी है यम जी एच माइनस यम जी एक्स। और इस दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा, यम जी एक्स, बिकॉज ये प्लस एंड माइनस, प्लस एम जी एक्स एंड माइनस एम जी एक्स, प्लस एम जी एक्स माइनस एम जी एक्स दोनों कट गए और बीच में रह गया यम जी एच। मतलब टोटल एनर्जी आया हमारा यम जी एच। ये हो गया हमारा पॉइंट बी के, ठीक है, ए का पॉइंट हो गया, बी का भी पॉइंट का हमने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी निकाल लिया, ए का भी निकाल लिया और बी का भी निकाल लिया, ठीक है। अब देखेंगे पॉइंट सी का, ठीक है। अभी देखो, लेट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वी सी, वेलोसिटी वो ऑब्जेक्ट का आ गया वी सी व्हेन इट्स रीचेस ग्राउंड नियर पॉइंट सी, ठीक है, वो रहेगा जब वो नीचे पॉइंट सी में होगा तब उसका जो वेलोसिटी होगा रहेगा वी, यू इज इक्वल टू जीरो रहेगा, एस इज इक्वल टू रहेगा एच, बोल तो उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसकी हाइट, एंड एक्सेलरेशन रहेगा जी, ठीक है, जी सिंपल में स्मॉल जी। तो सिंपल में वो रहेगा उसका ग्रेविटी। अभी सिंपल में वी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सिंपल में फॉर्मूला है, न्यूटन ने दिया हुआ है, एक्सप्रेशन है, ओके। सो अभी वी स्क्वायर बोले तो किसकी देख रही है हम, सी की, इसलिए वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, एंड ये है जी के जगह पर हमने सिंपल में ए रख दिया। सो सिंपल में ए की जगह हमने जी रख दिया, ठीक है, बिकॉज एक्सेलरेशन की जगह पर हमने वो रख दिया ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद ये रहेगा एज इट इज़ एच, बिकॉज एच है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसलिए यस की जगह पर एच एंड ए की जगह पर जी आ गया, बाकी सब सेम है, ठीक है, ये वाला, एंड वी का सी आ गया, बिकॉज वी वेलोसिटी देख रहे हैं हम सी की, इसलिए वी सी स्क्वायर। अभी ये हो गया। अभी काइनेटिक एनर्जी देखो 1/2 यम वी सी स्क्वायर आएगा, बिकॉज वी देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 यम वी स्क्वायर, और ये सी की है इसलिए यम वी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 यम 2gh। कैसे आ गया 2gh, बिकॉज ये देखो ये देखो वी सी स्क्वायर देखा था हमने, वो आ गया था 0 + 2gh, और जीरो का कुछ यहाँ पर मतलब ही नहीं, इसलिए वी सी स्क्वायर वो आता है 2gh, और सिंपल में यहाँ पर 1/2 आ गया प्लस यम, और जो वी सी स्क्वायर था, ठीक है, वो 1/2 वी सी स्क्वायर जो था वो यम वी सी स्क्वायर, तो ये वी सी स्क्वायर की जगह पर यम वैसा का वैसा है, ठीक है, तो यम वैसा का वैसा है, और ये वी सी स्क्वायर की जगह पर आ गया 2gh, बिकॉज ऊपर ही है वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, बिकॉज जीरो का कोई मतलब ही नहीं। जो जैसा कि हमने सेकंड वाले में देखा था पॉइंट बी में, वैसा ही ये पॉइंट सी में भी है, इसकी वजह से भी वैसे भी कैलकुलेट करनी है, और इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यम जी एच, बिकॉज कहाँ पर यहाँ पर जो 2 and 2 कैंसिल हो गया और सिंपल में आ गया यम जी एच, ठीक है, यम जी एच आ गया काइनेटिक एनर्जी। अभी देखो द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड एट पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो। इसकी हाइट कुछ नहीं, बिकॉज ये ग्राउंड पे ही है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी वो आ गया एम जी एच, और ये इसकी है जीरो, ठीक है, एम जी एच आ गया जीरो, बिकॉज इसकी हाइट तो कुछ भी नहीं है, इसलिए टोटल एनर्जी जो है वो आएगा टी ई इज इक्वल टू के ई प्लस ई पी, और के ई इसका एम जी एच है एंड इसका पी तो जीरो है, तो सिंपल में टोटल एनर्जी आएगा हमारा एम जी एच, बिकॉज ये तो जीरो है, इसलिए टोटल एनर्जी आया एम जी एच। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 वी सी दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द सेम एट 3 पॉइंट ए बी सी, और जो टोटल एनर्जी है वो यहाँ पर एम जी एच आया, ओके। ये पॉइंट ये जो है वो वेलोसिटी की सी थी, ठीक है, वेलोसिटी को किसकी थी, ये सी की थी, सी की हमने टोटल एनर्जी निकाली सबसे पहले, और टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ा सबसे पहले, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ा, और ये दोनों को निकालने के बाद इसका एडिशन करने के बाद हमको टोटल एनर्जी मिली, और टोटल एनर्जी जो पॉइंट 3 मतलब कि सी पॉइंट की थी वो आ गई एम जी एच, ठीक है। उसके बाद देखो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी की आ गई एम जी एच, देखो टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी उसकी भी आ गई एम जी एच, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट बी की, और उसके बाद जो है वो टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए, अब ये सबसे पहले ये टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए वो आ गई थी एम जी एच, उसके बाद ये देखो टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी वो भी आ गई एम जी एच, ठीक है, एंड थर्ड में देखो टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट सी वो भी आ गई एम जी एच। इसका मतलब यही है कि जो एनर्जी है ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज द सेम एट द सेम 3 पॉइंट्स ए बी सी,
जो टोटल एनर्जी है वो सभी पॉइंट के ऊपर सेम है। सो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जीज होती है ऑफ ऑब्जेक्ट मास यम फॉलिंग इन फ्रीली, उसके चेंजेस है, लेकिन जो टोटल एनर्जी आया है वो सभी ऑब्जेक्ट की डिफरेंट हाइट्स के ऊपर सेम है। ठीक है, टोटल एनर्जी सेम है। तो ये फ्री फॉल के अंदर हमने देखा था। लेट्स लुक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइट यम। ओके, ये हमने देखा था फ्री फॉल के अंदर। ठीक है, तो सभी हमको समझ में यही आया कि जो सबसे पहले पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ये तीनों के ऊपर जो टोटल एनर्जी थी वो सेम आई, टोटल एनर्जी। हालांकि जो काइनेटिक एनर्जी है एंड पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफरेंट आए, लेकिन टोटल एनर्जी सेम आया। ठीक है, यह है हमारा फ्री फॉल। बिकॉज टोटल एनर्जी क्यों सिमिलर आया? बिकॉज उसको नीचे आने में जो एनर्जी वो सेम लगा बिकॉज ऑफ फ्री फॉल, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको नीचे लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा। यहाँ पर हमारा पार्ट 4 यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 का ये पार्ट 4 है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।